डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम। भाई भाई अरे सर वो माइक है। बैठ जाओ भी सारे भाई बैठ जाओ या खड़े डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम। भाई जो साइड में खड़े हैं वो पीछे ना जो मंत्री जी आराम से सबसे मिलकर जाएंगे। गौशाला वाले भी, पंचायत भी, जिला परिषद मेंबर भी सभी बैठे। पहले गौशाला वालों का जो सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, प्रदीप जी की तरफ से जो अनुदान आया है उसके बारे में 1-2 मिनट बात करेंगे। वंश के लिए बहुत गंभीर है। हम सब ने मिलकर के भी, हम सबको, सबका हमारा फर्ज है, सब मिलकर के इस काम को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। गौ माता की सेवा करें, गौ वंश की सेवा करें। जो फट्टड़ गौशाला गौ माताएं हैं या फिर और उनके काटड़े हैं या फिर नंदी हैं, उनकी भी सेवा में, उनकी भी सेवा ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान दें। कई गौशालाओं में जो जख्मी गोवंश है उसकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन हम सब मिलकर के उसकी तरफ भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। सरकार कोई कसर ही नहीं छोड़ रही, कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब की बार का आप देखोगे कितना बजट है अब की बार का। हेलो, अब की बार का जो बजट है 595 करोड़ का बजट है। 595 करोड़ का, थोड़ी छोटी बात है। 595 करोड़, कहाँ 2 करोड़, कहाँ 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 595 करोड़ का बजट। और गौशालाओं के समय तो गौशालाओं की संख्या भी कम थी 2014 से पहले। अब मेरा ख्याल में उस समय 200 गौशालाओं का सिर्फ 2 करोड़ का बजट था, सिर्फ 2 करोड़ का। अब गौशालाओं की संख्या भी बढ़ी है। अब रजिस्टर्ड गौशाला 686 रजिस्टर्ड गौशाला हो गई है। ये जो पैसा है अब की बार की जो किस्त है 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 88 करोड़ रुपया 605 गौशालाओं के या एक किस्त है। या मेरा ख्याल में साल में कितनी 3 देते हैं, कितने किस्त देते हैं, कितनी किस्त देते हैं? 2। ये बताओगे बटगांव वाले कितनी किस्त मिले हैं? 2 या दूसरी है पहली इस साल की, इस साल की पहली, तो 2 किस्तें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में हम जब सांसद जब 3 किस्त मिला करती है, तीन बार मिला करता था। एक बार फरवरी मार्च में, फिर एक बीच में, एक आखिर में। चलो 3 थी ना, हाँ 3 किस्त थी। फिर ये 2 क्यों कहे हैं? ईब 2। चलो, तो मेरा ये है। बाकी एक चीज और भी है कि मैंने ये भी देखा कि हरियाणा में गोवंश की जितनी सेवा होती है, जितना ध्यान रखा जाता है, जितनी सेवा होती है, मेरा ख्याल में गांव के गांव गोवंश की सेवा में लगते हैं। इतनी सेवा शायद देश के किसी भी हिस्से में नहीं होती जितनी हरियाणा में होती है। आप लोग सब बधाई, बहुत जबरदस्त सेवा करते हैं। इसी कारण यही एक कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई और सरकार ने भी विशेष ध्यान रखा कि आप भी ध्यान रखते और सरकार भी आपका ध्यान रखती है। मैं सभी का इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी कोई
कमी कोई रहने नहीं दी जाएगी। आगे भी आपका विशेष ध्यान रख करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आप लोग बहुत अच्छे से हम लोग सब मिलकर के इस काम को करेंगे। और मैं ये अभी भटगांव की गौशाला वाले आ जाए भाई। भटगांव का कितने का है? सर भटगांव के लिए है भाई। भटगांव को 2 चेक मिले हैं। पहला चेक है 57,13,650 और 83,53,800। 1 करोड़ से भी ऊपर का चेक भटगांव को जा रहा है, भटगांव की गौशालाओं के लिए। हमारे जो महामंत्री जी है मंडल अध्यक्ष है वो आ जाए। इनको साहब के पीछे भी ले लो ना, 2-3 पीछे खड़े हो जाएंगे। साइड में थोड़ा। हाँ जी साहब बस देखियो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब एक सेकंड। अरे भाई सामने देखो। सभी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में है, वो सभी स्टेज पर आ जाएं।